तो वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 14 है। डेट 12 नवंबर की है। हमने आज लास्ट वर्कशीट में भी हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ा था, जिसमें हमने लॉस और प्रॉफिट के बारे में जाना था कि लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है। आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप बैंक जाते हो, बैंक में क्या होता है, बैंक में जब पैसे जमा करते हो तो बोलते हैं ना कि भाई इतने परसेंट इंटरेस्ट है, इतने परसेंट ब्याज है, तो 6% है या 4% है, 2% है। तो हम वही निकालना सीखेंगे कि अगर हमारे इतने परसेंट ब्याज लगती है, इंटरेस्ट लगता है, तो हमें कितने पैसे वापस मिलते हैं और क्या क्या हिसाब होता है, वो किस हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने पैसे बचाइए, तो आप कहाँ कहाँ बचाएंगे? ऑब्वियसली बैंक में बचाएंगे। क्यों? क्योंकि बैंक में जब हम सेव करेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें कुछ ना कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर हम उसको घर में रखेंगे तो कुछ फ़ायदा है, तो पैसे बढ़ेंगे ही नहीं। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक? क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन बैंक? डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक? हाउ? कैसे ग्रो करती है बेटा मनी आपकी? बढ़ती है ना। कैसे बढ़ती है? बाय इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए इसके आंसर्स आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए, वी नीड इफ व्हेन वी नीड मनी वी बोरो फ्रॉम बैंक। कभी कभी क्या होता है, हमें जब ज़रूरत होती है तो हम बैंक से पैसे भी लेकर आते हैं। बोरोड मनी इज कॉल्ड द लोन। लोन लेते हैं ना, बोलते हैं लोन लिया है मैंने घर के लिए, ये गाड़ी के लिए। लोन का मतलब होता है कि हमने पैसे उधार लिए हैं बैंक से, जो हम उन्हें वापस करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे देके, कुछ इंटरेस्ट लगा के हम उन्हें वापस देंगे। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड मनी इज़ वॉट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। वही हमने एक्स्ट्रा पैसे देंगे ना उन्हें वापस, तो इंटरेस्ट के साथ देंगे। ठीक है, सिंपल इज इंटरेस्ट इज क्विकली एंड इजीली मेथड टू कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चेंज चार्ज ऑन लोन। तो वही है मेथड। देखते हैं क्या है। सबसे पहले है बेटा प्रिंसिपल। आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। द मनी विच वी डिपोजिट इन और बोरो इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पैसे हमने जमा किए या फिर हमने लोन के लिए पैसे लिए, वो कहलाता है हमारा पी, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने वो पैसा लिया या दिया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है। टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज कैप्ड। टाइम पीरियड है कि हमने 5 साल के लिए लोन लिया, या हमने 5 साल के लिए बैंक में पैसे जमा किए, या 4 साल के लिए किए, वो हम टाइम से डिनोट करते हैं। आपका फॉर्मूला है बेटा, सिंपल फॉर्मूला है आपका, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आई, ठीक है, इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। इन्होंने लिखा नहीं है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को हटा के हमने क्या कर दिया, नीचे 100 लिखेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। 100 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंट में होता है, तो परसेंट हटा के हम नीचे 100 लिख लेंगे। जैसे 2%, तो 2 ऊपर और 100 नीचे। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी से ये देखिए आई लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, एस आई लिखो या आई लिखो। पी इंटू आर इंटू टी, मैंने आर पहले लिखा है, पी बाद में लिखा है, टी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली ऐसे याद कीजिए। अमाउंट, अब इंटरेस्ट देने के बाद में, ठीक है, आपने बैंक में इंटरेस्ट दिया, उसके बाद टोटल कितनी मनी थी, उसको बोलते हैं अमाउंट। यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आपने जितने पैसे लोन लिए थे उसमें आपने इंटरेस्ट ऐड किया, और उन दोनों को, इंटरेस्ट को और लोन को ऐड करके आप जितने पैसे बैंक में वापस करेंगे वो कहलाता है अमाउंट। या आपने किसी को पैसे उधार दिए और आपने 2% या 3% के इंटरेस्ट पे दिए, तो जो उसने पैसे उधार लिए वो तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और इंटरेस्ट में कुछ पैसे बनेंगे, उन दोनों को जब वो जोड़ के आपको पैसे वापस करेगा वो आपका अमाउंट कहला जाएगा। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल है, मैं समझा देती हूँ। रमन वॉन्ट्स टू बोरो, उसे पैसे चाहिए, कितने बोरो किए उसने? 1000 द लोकल बैंक, और उसने 10% चार्ज किया। ठीक है, द लोकल बैंक चार्ज 10% पर ईयर, 1 साल में। तो आपको देखिए टाइम दे रखा है 1 ईयर, आपको प्रिंसिपल भी दे रखा है और रेट भी दे रखा है। बस फॉर्मूला लगाइए। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट 10%, यहाँ क्या होगा बेटा आपका 1000, पी इंटू आर कितना है 10, इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 100। यानी कि कितने रुपए इंटरेस्ट बना आपका? 100 रुपये आपका इंटरेस्ट बना। ये देखिए 100 रुपये इंटरेस्ट बन गया। और कितना अमाउंट देंगे? 100 तो ये हो गया, प्लस 1000 पहले का था, तो 100 प्लस 1000 कितना हो गया? 1100। ठीक है, क्वेश्चन एट व्हाट रेट पर आपको आर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट आपको, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको ये
ये आपको अमाउंट भी दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 4 साल। अब आप क्या करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका ए माइनस पी, यानी कि जो लास्ट में अमाउंट मिला है इंटरेस्ट के साथ उसमें से हम अमाउंट को जो हमने उधार लिया या उधार दिए उसको माइनस करेंगे, तो यानी कि 9,000 रुपये पे इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपका आई क्या हो गया, सॉरी इंटरेस्ट क्या हो गया, 9,000 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया। यहाँ से अब आई देखिए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं पी आर टी, तो यहाँ से आर कैसे निकलेगा, 100 इंटू आई अपॉन पी इंटू टी। 100 आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है 9,000 आपका निकल गया इंटरेस्ट। ठीक है, और पी क्या है बेटा, पी है 18,000 अमाउंट जो टोटल उधार लिया है या दिया है। इसके बाद में आपका टी टाइम कितना है 4, आप जवाब में से सॉल्व करेंगे तो आपका 12.5% आएगा। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है रुपये 3,500 इज बोरो किए गए, यानी कि आपका पी हो गया इतना, आर हो गया 7 और टाइम हो गया 2। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है इसका आंसर, ये देखिए। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 490 आएगा। आप रुपये का साइन लगा लीजिएगा, रुपये 490। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में आपको डिपॉजिट किया हुआ है उसने, तो ये आपका उसने जो डिपॉजिट किया ये आपका हो गया पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6 और टाइम हो गया 5, और उसने पूछा कि कितना अमाउंट उसे मिलेगा, तो यानी कि हम पहले अमाउंट निकालेंगे फिर इंटरेस्ट भी निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो पहले अमाउंट क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे पी आर टी, ये आपका आ गया 2100 रुपये। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट है वो क्या होता है, जितने पैसे उसने उधार लिए या दिए वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट, उन दोनों को जोड़ के उसको इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका, एट वॉट रेट, आपको यहाँ पे आर निकालना है, आपको ये पी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। थर्ड में देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस पी, अमाउंट भी दिया हुआ है पी भी दिया हुआ है, माइनस करेंगे 4,000, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा 4,000 और सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें आर निकालना है, तो आर यहाँ से आर की वैल्यू ये है, सिंपल इंटरेस्ट 4,000, 100 पी आपका 16,000 है, टाइम कितना है 2, तो आपका यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका दिया है उसमें इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी, इसमें बेटा आपको टाइम निकालना है और मनी डबल हो जाएगी, यानी कि अगर 100 रुपये है तो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ठीक है, और 10% दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 10%, तो फोर्थ ईजी है। फोर्थ में हम मान लेते हैं कि रेट 10 है और प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 है, अमाउंट आपका 2 टाइम्स हो गया यानी कि 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 200 में से 100 को, 100 आपका इंटरेस्ट हो गया। टाइम निकालना है, जो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100, यहाँ से क्या करेंगे टाइम निकाल लेंगे, सारी चीज़ों को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 10। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 ईयर, यानी कि 10 साल में उसके पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि रोहित डिपॉजिट सम मनी, उसने डिपॉजिट किए कुछ पैसे और उसे 12,000 रुपये वापस मिले सिंपल इंटरेस्ट के साथ 5 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 ईयर, तो उसने कितने पैसे जमा किए थे, यानी कि हमें पी निकालना है। ठीक है, हमें ए दिया हुआ है, पी निकालना है, तो ये भी ईजी है। ये देखिए एस आई, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है और टाइम भी दे रखा है और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6%, बस आप यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जो कितने पैसे उसने प्रिंसिपल आपको निकालना था, प्रिंसिपल कितना आएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।